सुखी भवेयं निदुखो अहं नित्यं अहं विय हिता च मे सुखी होन्तु मज्जता च यवैरिणो मज्जता च यवैरिणो। साधु साधु साधु। शुरू करने से पहले भगवान तथागत को पंचांग प्रणाम करता हूँ। बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। चैनल व्हील ऑफ धम्म को देख रहे हैं आप सभी के प्रति मंगल मैत्री व्यक्त करता हूँ। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगता है, सच्चा लगता है तो लाइक एवं शेयर करना भी ना भूलें। आज हम जिस विषय के ऊपर बात करने वाले हैं वो दरअसल पिछले एक वीडियो में हमने इस विषय के ऊपर थोड़ा बात किया था, उसी के अनुसंधान में आज का ये वीडियो है। पिछले कुछ समय पहले हमने कुंडलकेशा के ऊपर बात किया था। कुंडलकेशा को भगवान बुद्ध का प्रमुख शिष्य सारिपुत्र एक प्रश्न करते हैं और उसका जवाब कुंडलकेशा नहीं देते और परिणाम स्वरूप कुंडलकेशा को भगवान बुद्ध के शासन में प्रवर्जित होना पड़ता है। वो प्रश्न क्या था, वो प्रश्न की गहनता क्या है, उस विषय के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। सारिपुत्र महाथेर ने कुंडलकेशा को प्रश्न किया था कि एक नाम की मानी वो एक नाम क्या है, और कुंडलकेशा उनका जवाब देने में असमर्थ थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने भगवान बुद्ध के संग में प्रवर्जिया ले लिया। ये बात है। तो ये एक्चुअली ये प्रश्न है वो बहुत बेसिक प्रश्न है। जब भी कोई व्यक्ति नई दीक्षा लेता है, श्रावण की पहले दीक्षा लेता है, तो उन्हें सामान्यतः ये प्रश्न पूछा जाता है कि एक नाम की, ऐसे कुछ और भी प्रश्न है, शुरुआत में ही ये प्रश्न पूछा जाता है और उसका जवाब भी दिया जाता है। तो ये सामान्य प्रश्न है पहला, और ये प्रश्न का आंसर है वो कुंडलकेशा ने नहीं दिया। तो ये प्रश्न क्या है, उसकी गहनता क्या है, उसको आज हम समझने वाले हैं। पहली बात कि ये प्रश्न का हम मोटा मोटा अर्थ को समझ लेते हैं कि एक नाम की, इसका अर्थ होता है कि वो एक नाम क्या है, और उसका जवाब है सभ्य सत्ता आहार तिथि का। माने सब सत्व है वो आहार के ऊपर स्थित है, माने आहार के ऊपर अवलंबित है, निर्भर है। ये उसका माने शाब्दिक सामान्य अर्थ है। लेकिन हमको एक दृष्टि से ऐसा लगता है कि क्या ऐसा वाहियात सवाल और वाहियात जवाब है, माने कितना सिंपल जवाब है और कितना इसका सिंपल आंसर है। ऐसा सवाल सारिपुत्र जैसे महान व्यक्ति ने कैसे पूछा, ऐसा क्वेश्चन हमारे दिमाग में उपस्थित होना चाहिए। तो हमको ऐसा लगता है कि सारिपुत्र जैसे महाप्रज्ञावान व्यक्ति ऐसा सवाल पूछा और सभ्य सत्ता आहार तिथि का, ये उसका जवाब भी इतना बहुत सीधा सिंपल है। तो ऐसा क्यों? हाँ, तो हमको ऐसा लगता है कि इतना सिंपल आंसर है, उसका सिंपल जवाब है। लेकिन अगर आप यदि उसकी गहनता में जाएंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, तो आप आश्चर्य से भर जाएंगे। पूरे ब्रह्मांड का रहस्य इन दो सवाल के अंदर छिपा हुआ है। विज्ञान का मानी रहस्य भी इसी के अंदर छुपा हुआ है। किस तरह से उसको हम समझेंगे, ये आज का वीडियो है, बहुत रसप्रद और ज्ञानवर्धक बनने वाला है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैं अपनी तरह से सरलता से समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ कुछ त्रुटियां रह सकती है, मेरा कम्युनिकेशन का मानी क्वालिटी अच्छा नहीं है इस मायने से। तो ये उसका शाब्दिक अर्थ था। अभी भगवान बुद्ध ने 4 प्रकार के आहार बताए हैं, उसमें जाने से पहले हम आहार की अर्थ को समझ लेते हैं। आहार का अर्थ क्या करते हैं हम? आहार का अर्थ होता है कि जो हमारी पुष्टि करता है, बराबर ना? सिंपल शब्दों में कहे एक अर्थ में कि जो हमारा पोषण करता है उसको हम आहार कहते हैं। अभी हमारा यानी क्या? हमारा यानी मेरेपना का, मेरेपन का जो पोषण करता है उसको हम आहार कहते हैं, बराबर। हम खाना खाते हैं तो इससे क्या होता है
तो मेरा शरीर है उसका तगड़ा बनता है, वो हट्टा कट्टा बनता है, मजबूत बनता है आहार की वजह से, बराबर। तो ये मेरापन है। यदि हम अच्छा आहार खाते हैं तो सुंदरता प्राप्त होती है, हमको अच्छा फील होता है। तो क्या हुआ, आयुष्य वर्ण सुख और बल बढ़ा। तो क्या हुआ इससे कि हमारा जो मैंपना है, हमारा जो मेरापन है उसका विस्तार हुआ, बराबर ना। तो ये कारण से हम आहार खाते हैं। आहार के कारण हमारा मैंपना का और हमारे मेरेपन का पुष्टि होता है। यानी इसके दूसरे अर्थ में कहें तो हमारी सुरक्षा की, सामने की और संवर्धन की जो लक्षण है वो बढ़ता है। उसको इंग्लिश में कहें तो हमारे अंदर अटैक, प्रोटेक्ट और प्रोग्रेस का जो लक्षण है वो बढ़ता है, बराबर। हम अच्छी तरह से हमारे शरीर की, हमारा हित की सुरक्षा कर सकते हैं। यदि कोई सामने वाला ताकतवर है तो उसका सामना करने के लिए हमारा शरीर मजबूत चाहिए, तो हम सामना कर सकते हैं। और हम अच्छा आहार लेते हैं तो हमारा संवर्धन होता है। जैसे बच्चा है, आहार अच्छा खाता है तो धीरे धीरे मजबूत बनता है, कसरत करता है तो उसका शरीर मजबूत बनता है, तगड़ा बनता है। तो ये क्या हुआ, शरीर की पुष्टि हुआ, मैंपने की पुष्टि हुआ, मेरेपन की पुष्टि हुआ, मेरे हित की पुष्टि हुई, बराबर ना। तो ये आहार का बहुत गहनतम अर्थ है। अभी इसके बाद आहार का अर्थ अगर हम और गहराई से समझेंगे तो आप आश्चर्य से भर जाएंगे कि हम सिर्फ शरीर का विस्तार करना नहीं चाहते हैं, अटैक, प्रोटेक्ट और प्रोग्रेस के लिए हम क्या क्या गुल खिलाते हैं, अगर उसको हम अच्छी तरह से समझेंगे तो पूरे संसार का रहस्य खुल जाएगा। हम सिर्फ शरीर का हम पुष्टि नहीं करना चाहते हैं, हम पूरा मैंपना का, मेरेपन का पुष्टि करना चाहते हैं। इसी के पीछे आहार का रहस्य छुपा हुआ है। जैसे कि हम शादी करते हैं, तो शादी करते हैं तो क्या होता है, एक में से दो बनते हैं, तो हमारा जो मैंपना है, मेरापन है वो थोड़ा विस्तारित होता है, हमारा बल में बढ़ोतरी होती है, बराबर। तो फिर उसके बाद संतान पैदा करते हैं। इसीलिए पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता है कि जितने ज्यादा संतान होंगे इतना अच्छा है, ताकि हम दूसरे से लड़ सके। आज की तारीख में भी यदि कोई ऐसी फिलोसफी चलती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि हमारे धर्म की हम रक्षा कर पाए। देखिए ये कितना गहन बात छुपी हुई है कि हम हमारा मैंपना और मेरेपन का विस्तार करना चाहते हैं, वो एक प्रकार का आहार बन गया। माने क्या हुआ, हम दूसरी चीज को निगलना चाहते हैं। आहार क्या है, आहार हम निगलना चाहते हैं, हमारे अंदर एक अभाव है, अभाव की पुष्टि करने के लिए हम कुछ निगलना चाहते हैं। हम निगलते हैं और हम बड़ा बनते जाते हैं। तो हमने क्या किया, जो कुछ हमारे से कमजोर होता है उसको हम निगल जाते हैं। स्त्री है तो स्त्री, हम निगल गए अर्थात उसको हमने ताबे में कर लिया, हमारा विस्तार थोड़ा और बढ़ गया, एक समर्थन मिल गया, दो समर्थन के कारण हमारा विस्तार हुआ। उसी तरह से हमने ज्यादा संतान पैदा की तो एक और विस्तार बढ़। ये सब आहार है, इसको समझिएगा, ये सब आहार है। हम अपने मेरेपन का विस्तार कर रहे हैं, उसके बाद हम और अपने आप को बढ़ा रहे हैं। क्या किया हमने समाज पैदा कर दिया, समाज बड़ा हो गया तो हमारा और विस्तार हो गया, हमारा मेरापन बढ़ गया, हमारा मैंपन बढ़ गया। ये सब आहार है। ऐसा आहार उसको मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि जो बड़ा होता है वो छोटे को निगल जाता है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती है ना, वो दूसरे को निगल जाती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी को निगल जाती है। जैसे कि आईफोन है, आईफोन चाहता है लेकिन वो मजबूर है। आईफोन चाहता है कि सारे की सारी मोबाइल की कंपनियां है ना उसको निगल जाए, उसको खा जाए, ताकि दुनिया में से कोई फोन ना मिले, सिर्फ आईफोन ही चले। ऐसा ही कोलगेट भी चाहता है, ऐसा पेप्सोडेंट भी ऐसा ही चाहता है।
दुनिया की तमाम कंपनी ऐसी चाहती है, और कोई कोई कंपनियां तो एक दूसरे में मर्ज हो जाती है, एक दूसरे में मर्ज नहीं होती है, एक बड़ी कंपनी दूसरी छोटी कंपनी को निकल जाती है। ये आहार है। आहार मानी इंसान बड़ा बनना चाहता है, सब कुछ निकल जाना चाहता है, लेकिन मजबूर है, उसका सक्षम नहीं है, इसीलिए मानी छोटे को निगल जाता है, जो कमजोर होता है उसको निगल जाता है। आप दुनिया भर में तमाम चीज वस्तुओं को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर व्यक्ति अपने मेपन को, अपने मेरापन को बढ़ाना चाहता है, विस्तारित करना चाहता है। तो उसके लिए क्या तरीका अपनाता है? पहले तो अपने शरीर को मजबूत बनाता है, अपने शरीर को और मजबूत बनाएगा, फिर मजबूत बनाकर वो लोगों का समर्थन इकट्ठा करता है, एक का, दो का, तीन का। वो लोगों के अंदर बड़ा बनना चाहता है, मानी लोगों को निकल जाता है, लोगों के जो अस्तित्व है, वजूद है, उसको निकलने की कोशिश करता है, जिस तरह से एक कंपनी दूसरी कंपनी को निकल जाती है। ये आहार का बहुत गहनतम अर्थ है, और इसको बहुत गहरा संबंध है ग्रेविटी के साथ। इसीलिए मेरा जो वीडियो है, एक सबसे पहला वीडियो, जब भी मेरी इस चैनल का नाम फैक्ट बिहाइंड द फेस था, तभी मैंने पहला वीडियो, सबसे पहला वीडियो बनाया था इंग्लिश में, सिर्फ ऑडियो के स्वरूप में था। उसका नाम था फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस। उसमें भी मैंने इसके ऊपर बात किया था कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी है वो एक प्रकार का भूख है, भूख मानी एक चीज दूसरे चीज को निगल जाती है। ये निगलने का जो भावना है, विज्ञान है, वो कभी किसी के अंदर मैंपना है कि नहीं, उसका खोज नहीं कर पाएगा। उसके लिए विज्ञान हमेशा असमर्थ रहेगा। तो हर, इसीलिए आप देखेंगे ध्यान से तो पता चलेगा कि ग्रेविटी में हमेशा बड़ी चीज है वो छोटी चीज को ही निगल जाती है। उसके लिए विज्ञान है वो टाइम एंड स्पेस कर्वेचर को कारणभूत मानता है, लेकिन टाइम एंड स्पेस कर्वेचर बाहर है, तो टाइम एंड स्पेस कर्वेचर हमारे भीतर भी है। हमारे भीतर भी एटम्स के कारण टाइम एंड स्पेस कर्वेचर पैदा होता है। वही कारण है हमारी भूख का। हमको भूख क्यों लगती है? भूख लगने के पीछे का कारण है भीतर से अभाव पैदा होता है। ये अभाव की पूर्ति करने के लिए भूख की संवेदना पैदा होती है। हम खाना खाते हैं, हमारा मेपना, हमारा मेरेपना का विस्तार होता है। ये मेरापना और मेपने का विस्तार सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता है। हम अपना समाज के माध्यम से दूसरे को खा जाना चाहते हैं। इसीलिए धर्म भी देखिए ना, एक धर्म दूसरे धर्म को निगल जाना चाहता है। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म को निगल जाना चाहता है, बौद्ध धर्म हिंदू धर्म को निगल जाना चाहता है। जैनिज्म चाहता है कि बहुत सारा जैन लोग बन जाए। इस्लाम चाहता है कि पूरी दुनिया है वो इस्लामिक बन जाए। ऐसे ही ईसाई चाहते हैं कि दूसरे लोग ईसाई बन जाए। सब ये चाहते हैं कि सब लोग हमारे अंदर समाहित हो जाए, मानी हम सबको निगल जाए। ये बात है, ये बहुत यूनिवर्सल है। आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि दुनिया की तमाम चीज वस्तुएं, तमाम सत्व है, वो सबको निगल जाना चाहते हैं। मानी चाहे आप उसको ग्रेविटी के माध्यम से समझेंगे, ग्रेविटी के अर्थ से समझेंगे तो भी यही हमारे सामने हमको पता चलता है कि ग्रेविटी है वो और कुछ नहीं है, वो निगल जाने का एक संवेदना है। हर चीज निगल जाती है, इसीलिए उसके ऊपर विज्ञान को ज्यादा खोज करने की आवश्यकता है। तो यहाँ इसका गहनतम अर्थ को हम समझे कि सभ्य सत्ता आहार स्थिति का सब सत्व है वो निगलना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है, मेरेपन को, मेरापन को और पूरा विस्तार करना चाहता है। मैं और मेरेपन का, सुरक्षा की, संवर्धन की और सामने की भावना का विस्तार करना चाहता है कोई भी सत्व आहार के माध्यम से। ये बात आहार का गहनतम हम अर्थ को समझे, उसके ऊपर और भी विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतना अभी फिलहाल मैं इतने से रखता हूँ। और अभी चार जो भगवान बुद्ध ने चार बातें बताई आहार की, इसके ऊपर हम समझते हैं।
कवलिकार आहार कहाँ? कवलिकार आहार मानी हम कौर कौर खर करके खाते हैं, स्थूल आहार उसको कहते हैं। हम यही आहार के बारे में जानते हैं कि हम खाते हैं, उसी को हम आहार कहते हैं। तो कवलिकार आहार का अर्थ होता है जो हम रोटी सब्जी खाते हैं, दाल चावल खाते हैं, उसको कौर कौर करके खाते हैं, स्थूल आहार है। उससे क्या होता है, हमारा आयुष्य वर्ण सुख और बल बढ़ता है, बराबर। ये कवलिकार आहार है। और दूसरा आहार का फस आहार, फस मानी स्पर्श का आहार है। जो हमें स्पर्श होता है, हमारी इंद्रियों के ऊपर स्पर्श होता है, तो स्पर्श के कारण क्या होता है, स्पर्श हमको किसी भी तरह का हो सकता है, सुखद हो सकता है, दुखद हो सकता है, अदुखद असुखद हो सकता है। तो ये 3 प्रकार की वेदनाओं को स्पर्श जन्म देता है। चाहे जैसे कि हमने कुछ अच्छा देख लिया तो हमको अच्छा लगेगा, हम कहेंगे कि मजा आ गया। कुछ बुरा देख लिया, हमको अच्छा ही नहीं लगा, तो क्या होगा, दुखद संवेदना पैदा होगी। 3 वेदना को जन्म देता है स्पर्श का आहार, बराबर। किसी भी इंद्रिय के ऊपर कोई विषय टकराता है तो 3 वेदनाओं को जन्म देता है, इससे स्पर्श होता है। देखिए स्पर्श का इसके पीछे भी बहुत गहनतम कारण है। दरअसल आप ध्यान से भगवान बुद्ध के धम्म को समझेंगे तो आप निहाल हो जाएंगे। स्पर्श क्यों कहा है, जैसे कि आंखों के ऊपर कैसे हमको लगेगा कि आंखों के ऊपर दृश्य का स्पर्श कैसे हुआ, हमारे कान के ऊपर शब्द का स्पर्श कैसे हुआ, है ना। ऐसा प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होता है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे, दरअसल कोई कोई धर्म में ऐसा कहा जाता है कि हम पंच इंद्रिय जीव है, बराबर। अगर भगवान बुद्ध के धम्म को अच्छी तरह से समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि दरअसल हम एक इंद्रिय जीव है और दुनिया का तमाम जीव जगत है, सत्व है, वो एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय किस मायने से, एक इंद्रिय इस मायने से कि हमारी कोई भी इंद्रिय है, चाहे आंख हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, त्वचा हो, कोई भी, सब क्या है, सब स्पर्शेंद्रिय है। हमारी आंख क्या है, स्पर्शेंद्रिय है। आंख त्वचा से बनी है ना, उसीलिए कान में अंदर जो पर्दा है वो सब चीजें हैं, वो किससे बनी है, स्पर्शेंद्रिय से बनी है, त्वचा से बनी है। बाकी कोई भी, हमारी जीभ कर भी हम स्वाद लेते हैं तो स्वाद क्यों लेते हैं, स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से लेते हैं। हम सुने, चाहे देखे, चाहे स्पर्श करे, चाहे चखे, चाहे हम सूंघे, हमको गंध क्यों आता है, तो बोला हमारी अंदर जो नाक के अंदर जो त्वचा है उसके अंदर पृथ्वी तत्व के छोटे छोटे पुद्गल से उसके स्पर्श होता है, इसीलिए हमको गंध आता है। तो आखिर में एक ही इंद्रिय के ऊपर आकर बात अटक गई, कौन सी, स्पर्शेंद्रिय। तो हम एक इंद्रिय है, आंखों के ऊपर दृश्य का, प्रकाश का स्पर्श होता है, तो ये स्पर्श के कारण हमको दृश्य दिखाई देता है, बराबर। उसी तरह कोई भी चीज है वो कान के ऊपर पड़ी, इसका अर्थ हुआ कि शब्द है, उसने कान के अंदर जो पर्दा है उसके ऊपर स्पर्श किया, बराबर। तो हम दरअसल पंच इंद्रिय नहीं है, अगर गहन अर्थ में समझे तो पंच इंद्रिय नहीं है, हम एक इंद्रिय है। एक इंद्रिय, सब जीवों की एक ही इंद्रिय होती है, वो है स्पर्श की इंद्रिय, बराबर। तो स्पर्श की इंद्रिय के कारण 3 वेदना पैदा होती है, दुख की हो सकती है, सुख की हो सकती है, अदुख असुख की भी हो सकती है। मन संचेतना, तीसरा आहार का, देखिए ये जितने भी आहार है ना वो हमारी पुष्टि करते हैं। जैसे कि स्पर्श का आहार है, तो स्पर्श के आहार से क्या होता है, हमको बहुत अच्छा संगीत सुनने को मिल गया तो हमको अच्छा लगता है, हमारा माने सुख फील करते हैं। तो आप जानकर हैरान होंगे, कोई कोई बार देखेंगे तो बच्चे होते हैं ना, तो कोई बार खेल में डूब जाते हैं, खेल में डूब जाते हैं ना, तो उसको भूख नहीं लगती है, दुबले पतले हो जाता है, माँ उसको मार मार कर खाना खिलाती है। क्यों, क्योंकि स्पर्श, जो स्पर्श का आहार है पश्च का, उसने उसके पोषण, जो कौलिकार आहार था उसको मार दिया, उसको भूख नहीं लगेगा, वो उसने खेल में डूब जाएगा। उसी तरह से कोई मानी जो लोग नए नए लवर्स होते हैं, प्रेमी, तो उसको भी आप देखेंगे ना तो उसका भूख मर जाता है,
वो खाना नहीं खाएंगे, माता पिता उसको बहुत समझाएंगे, उसका खाना, उसको भूख ही नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्पर्श का जो आहार है वो उसके कवलिकार आहार की जगह ले लेता है, तो उसको भूख मर जाती है। कोई बार हम कहते हैं कि भूख मर गई, तो भूख मर गई उसका कारण स्पर्श का आहार होता है। आगे कहा मन संचेतना। मन संचेतना है वो उसको संस्कार के साथ संबंध है, क्योंकि वो प्रतिसंधि का कारण बनता है। प्रतिसंधि कैसे होती है? हमारे अंदर संस्कार होते हैं, वो संस्कारों की एक तीव्रता होती है। तो जो सबसे तीव्र संस्कार होते हैं वो अंतिम घड़ी में उभर कर सामने आते हैं, तो वो प्रतिसंधि का कारण बनते हैं, बराबर ना। माने कोई सामान्य संस्कार प्रतिसंधि का कारण नहीं बनता है। सबसे गहरा संस्कार जो हमारे में होगा वो हमारी प्रतिसंधि करवाता है। प्रतिसंधि का अर्थ होता है हमको यहाँ से, जैसे ही आदमी मरता है यहाँ से निकला और दूसरी जगह वो जुड़ जाता है दूसरे शरीर से, उसको प्रतिसंधि कहते हैं। संधि माने जोड़ाण, बराबर। तो ये संस्कार जो है, जो सबसे तीव्र संस्कार होता है, जिसको पत्थर की लकीर वाले संस्कार कहते हैं, वे संस्कार हैं वो हमारे लिए नए जन्म का कारण बनता है। और उसी संस्कार के माने उसी संस्कार के अनुसंधान में हमको नया जन्म मिलता है। हमारे संस्कार जैसे होंगे वैसा जन्म हम ग्रहण करते हैं। ये मन संचेतना प्रतिसंधि का कारण बनता है। अंतिम आहार है विज्ञान। विज्ञान आहार है, नाम रूप का निर्माण करता है। विज्ञान का अर्थ होता है हमारे आंख है, कान है, नाक है, जीभ है, त्वचा है, ये सब आंख का विज्ञान है, नाक का विज्ञान है, जीवा का विज्ञान है, स्पर्श का विज्ञान है। तो ये है नाम रूप का निर्माण करता है। वो हम पहले शुरुआत में समझ गए कि सब सत्व हैं, वो एक दूसरे को निगल जाना चाहते हैं, अपना मैंपना और अपना जो मेरापन है उसका विस्तार करना चाहते हैं, विस्तार करना चाहते हैं। वो विस्तार करना चाहते हैं, वो विज्ञान है। विज्ञान माने हमारा जो मानस है, हमारा मानस चाहता है कि हम बड़े बन जाए, हम कुछ प्राप्त कर ले, सब मुझे जाने। हम शरीर का विस्तार करना चाहते हैं और समाज का विस्तार करना चाहते हैं। तो ये विज्ञान के कारण होता है। नाम और रूप मानी माइंड एंड मैटर है, उसका विस्तार होता रहता है, विस्तार होता रहता है विज्ञान आहार के कारण, बराबर। तो ये नाम और रूप का निर्माण करता है। तो ये आज का जो विषय था, कुंडल केशा को सारिपुत्र महाथेर ने पूछा था कि एक नाम कि एक नाम क्या है, तो यही गहनता है, वो कुंडल केशा कैसे बता सकती थी, तो वो नहीं बता पाई और उसने फिर भगवान बुद्ध के शासन में प्रवज्ञा ले लिया। तो आज इतना रखते हैं। जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं सबके प्रति बहुत बहुत मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। और भी कुछ मेरे ख्याल से कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका वीडियो कैसा लगा वो भी लिख सकते हैं, और कोई प्रश्न हो तो भी मुझे कह सकते हैं। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। साधु साधु।